हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं 3 से 4 साल की बेबी के लिए सुंदर सी ड्रेस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट फैब्रिक जो है 1.25 मीटर लिया है और जो रेड फैब्रिक है वो 1/2 मीटर लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड पर लिया है, देखिए इस तरह से। और जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 10.5 इंच है और जो लंबाई है वो 12.5 इंच है। ये दोनों पार्ट होंगे फ्रंट के और बैक के। तो देखिए हमें यहाँ पर जो ये सेंटर पॉइंट पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 3 इंच की एक मार्किंग करनी है सेंटर से दोनों साइड पर। यहाँ से हम एक प्लेट उठाएंगे और यहाँ से 3 इंच के बाद हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक प्लेट इस तरह से उठाएंगे और एक इधर से फिर से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से हमें एक प्लेट पर बना लेना है। पिनअप की हेल्प से आप इसको सिक्योर कर लीजिए। सेम दोनों साइड हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से हम पहले 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, एक आगे की तरफ और 2 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम प्लेट उठाकर इस तरह से इसे पिन के हेल्प से सिक्योर कर देंगे। तो ऐसा सेम दोनों पल्लों में हमें करना है, ये फ्रंट में और बैक में दोनों पल्लों में करना है। इसका वेस्ट आप मेज़रमेंट कर लीजिए जो 12.5 तक होना चाहिए। अब हम वाइट फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच पे है, लंबाई जो है 12.5 इंच पर है। इसकी ये हम टॉप पार्ट रेडी कर रहे हैं। तो ये जो हम एक बैक पार्ट है वो हम थोड़ा छोटा और बैक फ्रंट पार्ट को हम उससे 3 इंच बढ़ा लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, इसके लिए आप 3 इंच ही लेंगे, वो इनफ होगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल के लिए 5.5 पर और शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्किंग की है। नेक के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 पर मार्किंग की है और 1 इंच के गहराई से गले का शेप दे देंगे। शोल्डर का शेप दे दीजिए और इस पर कटिंग कर लीजिए। 2 सूत हम डाउन करेंगे शोल्डर की तरफ। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे जो 6 इंच पर है हमारी, और 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे और इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के पार्ट को लेना है और इसको हमने बटन के एरिया को छोड़कर यानी 1 इंच या 1.5 इंच पर कपड़े को फोल्ड किया है और इसको हमने बैक पार्ट को बराबर रखा है। तो हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो गहराई है वो यहाँ पर हम 3 इंच पर रखेंगे और राउंड शेप दे देना है। फ्रेंड्स, मैंने ये जो आर्म होल ड्रॉ किया है इसमें हम शोल्डर को 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए मैं आपको यहाँ पर पेपर पे कटिंग करके बताती हूँ। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे जो नेक की विड्थ और लेंथ सेम है। आर्म होल को जो मैंने ड्रॉ किया है, जो शोल्डर है मैंने 1 इंच बढ़ाया है। आर्म होल सेम टू सेम 5.5 इंच पर ही रखेंगे हम। जो ये है नेक की तरफ से मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग करके सीधा डॉट डॉट लाइन जो बनाया है इस पर हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें 4 पल्ले मिलेंगे फ्रंट ही पार्ट के। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ, जो हम अपने बैक पार्ट को भी लेकर यहाँ पर बताती हूँ। देखिए ये नेक मैंने सेम रखा है, जो शोल्डर है मैंने ये 1 इंच कपड़े पर बढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल भी उसी तरह से सेम रहेगा। आर्म होल की हाइट जो है 5.5 इंच पे और शोल्डर की वजह से हमारा आर्म होल भी 1 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया है। ये जो डॉट डॉट लाइन है इस पर हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे पास 4 पीस आ जाएंगे कपड़े के। तो देखिए जो हमने ये बीच का सेंटर पॉइंट ये इसलिए मैंने इसको कट किया है क्योंकि यहाँ पर हम फ्रिल देंगे। शोल्डर भी मैंने इसलिए 1 इंच बढ़ाया था ताकि ये जो दोनों साइड्स हैं इस पर स्टिचिंग आएगी, सिलाई आएगी। सिलाई के मार्जिन की वजह से मैंने यहाँ पर शोल्डर को 1 इंच बढ़ाया था। अब देखिए हमें फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई जो है मैंने 11 इंच ली थी और जो चौड़ाई वो 3.25 इंच ली थी। 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने इस कपड़े को यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 पर मार्किंग की थी और इस तरह से शेप देते हुए मैंने इस कपड़े को कट किया था। इस तरह से हमारे पास 2 पीस हैं। तो देखिए जो सीधा स्ट्रेट लाइन है इस तरफ से हमको यहाँ पर गैदरिंग करनी है और इस गैदरिंग को करने के बाद हमको देखिए ये जो 2 पीस है इसको यहाँ पर रखकर इस पर अटैच करेंगे। तो
तो देखिए मैंने यहाँ पर गैदरिंग कर ली है, साइड्स को सिल लिया है और इसको रखते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पल्ले को इसके ऊपर ऐसे स्टिच करेंगे। सेम हमें दूसरे साइड भी करना है। दोनों देखिए मैंने अटैच कर लिए हैं, इस तरह से दिखेगा। अब हम बैक पार्ट के शोल्डर को इसमें अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर्स को हम अटैच करेंगे। ये जो फ्रिल वाला पार्ट है उसको थोड़ा आप नीचे करके तो उधर साइड से दोनों साइड को आप सिलोगे। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिए, देखिए इस तरह से। अब हम एक फैब्रिक और लेंगे जिसकी चौड़ाई है सेम 4.25 इंच या 4 इंच, आप जितना ले सकते हो। इसकी लंबाई जो है 11 इंच है। हम एक फ्रिल और अटैच करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें इसकी जो इस तरह के हमने 2 पीस लिए। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की है। सेम उसी की तरह वैसे ही शेप बनाना है क्योंकि यहाँ पर हम 2 फ्रिल अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो ये कपड़ा जो है डबल फोल्ड में है मेरा, सीधा सीधा, क्योंकि हमें उस पर ज़्यादा लंबी फ्रिल चाहिए इसलिए। तो देखिए इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। और ये कितना, मैंने 11 इंच की लंबाई पूरी बताई थी आपको। इस तरह के हमें 2 पीस चाहिए। देखिए इस तरह से खुलेगा ये, और जो जहाँ से स्ट्रेट लाइन सीधी है इस यहाँ से हम फ्रिल करेंगे। दोनों ही कपड़े में करेंगे और इसके साइड वाले को हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल दोनों अटैच तैयार रेडी कर लिया है गैदरिंग करके। सेंटर पॉइंट पर हम मार्किंग करेंगे और शोल्डर से हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर भी स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको इस तरह से पिनअप किए, जो ये मेरी मार्किंग है फिटिंग की, उस पर हमें इसको इस तरह से लाकर बस ऊपर से सिलाई दे देनी है। दोनों साइड, उस साइड भी हमें ऐसे ही करना है। आप पिनअप कर लीजिए तो सिलने में थोड़ा सुविधा होगी। देखिए दोनों साइड मैंने फिटिंग का मार्किंग किया हुआ है। आपको शायद कम दिख रहा होगा, मतलब मैंने नीली चौक से इस पर मार्किंग की है। तो देखिए इस तरह से बस उसी चौक के ऊपर ही हमें इस कपड़े को रखकर पिनअप करना है। बस ऐसे ही सिलाई करके इसको छोड़ देना है। दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। मेरी फ्रिल अटैच हो गई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉलर अटैच करेंगे। तो जितनी भी आपके गले का राउंड आता है उस पर आप हाँ इस तरह से मार्किंग ले लीजिए, कपड़ा उतना ले लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने डबल फोल्ड पर इस फैब्रिक को लिया है जिसकी लंबाई है 9 इंच पर, चौड़ाई है इसकी मैंने 5 इंच पर ली है। कपड़े को इस तरह से रखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करके रखिए। यहाँ से हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और वहाँ से हम 9 इंच पर। सेम है, बस तिरछी सिलाई कर दीजिएगा। अब इस पे यहाँ पर आप कटिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट पे मार्किंग की है। मैंने इसके साइड्स को सिला नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इसको इस तरह से लगाने से कॉलर काफ़ी अच्छे से लग जाती है। तो देखिए अंदर की तरफ हमने इस कॉलर को स्टिच किया है। दोनों साइड से हम स्टिच करेंगे। ये जो हमारा बटन का फैब्रिक फोल्ड हुआ है इसको यहीं तक कि हमें इस कॉलर को अटैच करना है जहाँ तक ये फोल्ड हुआ है। बस यहाँ से हमें इस सिलाई को रोक लेना है। डबल सिलाई यहाँ से कर दीजिए। अब देखिए इस फैब्रिक को यहाँ से हम पूरे कॉलर को इस तरह से हम इस दूसरे साइड भी इसी तरह अटैच करेंगे। हम कॉलर को हमेशा सेंटर से ही स्टिच करते हैं। तो ये देखिए मैंने इस कॉलर को अभी स्टिच नहीं किया था। अब इस तरह से फोल्ड करके हमें तिरछी सिलाई देनी है। 1 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग इसमें तिरछी सिलाई देनी है। मैंने शायद आई बटन के साथ इस कपड़े का मार्जिन ले लिया। देखिए इस तरह से तिरछी सिलाई करके यहाँ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देंगे और इसको देखिए यहाँ से फोल्ड करके निकाल लेंगे। दोनों साइड ही सेम कर लीजिए।
इसके कॉर्नर्स को सीज़र की हेल्प से निकाल लीजिए। दोनों साइड के कॉर्नर्स को सीज़र की हेल्प से निकाल लीजिए। इस तरह से देखिए बराबर करते हुए। अब इस कॉलर के अंदर इस तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई देनी है। तो देखिए मेरी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो ये बटन के लिए जो फैब्रिक हमने छोड़ा इसको देखिए इस तरह से पलटिए और इसको अंदर से हमें सिलाई देनी है ऐसे सीधी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ पर कट कर लेंगे सॉरी। और इसको पलट करके हम अच्छे से आयरन कर लेंगे तो अच्छे से ही बैठ जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर कॉलर अटैच हो गया है। फ्रिल भी बहुत ही अच्छे से लग गई है हमारी। अब हम एक फैब्रिक और लेंगे जो हम स्कर्ट के नीचे लगाएंगे, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच रखी है और चौड़ाई आप कितना भी ले सकते हो, आपके पास जैसा भी फैब्रिक है। मैंने यहाँ पर 20 इंच का फैब्रिक लिया है, मतलब ये डबल फोल्ड में है, यानी 20 इंच का फैब्रिक जो है फ्रंट के और बैक दोनों बैक के लिए, मतलब 40 इंच का पूरा चौड़ाई में है ये फैब्रिक। तो मैंने इसको यहाँ पर गैदरिंग कर ली है, जो कि मैं इसको स्कर्ट के नीचे लगाऊंगी। इसकी जो वेस्ट है हम नाप लेंगे, इसके स्कर्ट के टॉप के बराबर ही होनी चाहिए। अब देखिए मैंने एक फैब्रिक यहाँ पर लिया है जिसकी यहाँ पर चौड़ाई है 2.5 इंच और जो इसकी लंबाई 2.5 इंच है। जो चौड़ाई है उसकी हमारे टॉप पार्ट के फैब्रिक के बराबर ही रखनी है। अब यहाँ पे एक बुकरम पट्टी ली है, जो कि मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और इसको हमें इसके अंदर इसके बराबर की कटिंग करनी है, देखिए इस तरह से। और इसके साइड्स को हमें सिल लेना है, दोनों साइड्स को हम सिल लेंगे। इसको हम वेस्ट की तरफ रख कर स्टिच करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पट्टी को हम रखेंगे जो मैंने अभी बुकरम के साथ स्टिच किया है, इस तरह से। इसके ऊपर हमें स्कर्ट के फैब्रिक को रखना है, उल्टे साइड पे रखना है। देखिए किस तरह से मैं रख रही हूँ, ये इस तरह से मैंने रखा है इसको। अब इसके ऊपर हमें वाइट फैब्रिक को रखना है जो हमने स्कर्ट के नीचे के लिए रखना था। ये देखिए अब इनको बराबर रखते हुए हम इस पर एक सिलाई दे देंगे, एक नहीं 2 सिलाई देंगे, मजबूती से काम करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सेम हमें बैक पार्ट में भी ऐसे ही करना है। स्कर्ट के फैब्रिक को उल्टा साइड पर रखना है, वाइट फैब्रिक को रखना है, ऊपर से सिलाई देनी। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई दे दी है दोनों साइड पर। अब यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे, तो फिटिंग की सिलाई भी हमने दे दी है। अब देखिए मैंने एक साइड सिलाई दे दी, दूसरी साइड में आपको बता रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो फैब्रिक को बराबर रखिए और इसको नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर तक लेकर आना है। फिर यहाँ फिटिंग की मार्किंग जो की थी बस उसी के ऊपर सिलाई देनी है। आपको ऊपर से सिलाई दिखेगी जहाँ पर मैंने फ्रिल अटैच करी है, बस इसी पर हमको यहाँ पर सिलाई ऊपर से दे देनी है। वन साइड मैंने दे दी है जिसका फ्रिल बिल्कुल अच्छे से अटैच हुआ है। और देखिए यहाँ पर भी मैं इसी तरह से इसको सिलाई दूंगी। देखिए फ्रिल यहाँ पर कितनी ही खूबसूरत से अटैच हो गई है। आर्म होल पर आप इंटरलॉक करवा सकते हैं। देखिए अब नीचे के पार्ट को हम डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे।
हमारा पूरा फ्रॉक रेडी है। अब हम इस पे एक बो बनाकर इस जगह पर ग्लू गन के हेल्प से अटैच करेंगे। आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड हम इस तरह से बो बनाकर यहाँ पर अटैच करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 बटन्स लिए जो यहाँ पर इस पे अटैच करेंगे, काज बनाएंगे और इसको यहाँ पर सिक्योर करेंगे। तो देखिए हमारी ये सुंदर सी फ्रॉक रेडी है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर अभी तक बने तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।